रजरप्पा, जहां सिरविहीन देवी चेतना की देवी बन जाती है। भारत की आध्यात्मिक धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां धर्म मात्र एक कर्मकांड नहीं रह जाता, वो एक अनुभूति बन जाता है। वो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। वहां जाया नहीं जाता, वहां बुलावा आता है। ऐसा ही एक स्थान है रजरप्पा, झारखंड की उबड़ खाबड़ घाटियों में बसा, चुपचाप किंतु अडिग खड़ा एक ऐसा मंदिर परिसर जहां देवी ने स्वयं का सिर काटकर बलिदान को आध्यात्म का सर्वोच्च रूप बना दिया। जहां नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं, जीवन और मृत्यु की सीमाओं को धोती प्रतीत होती है। जहां पत्थरों से लिपटी चट्टानें केवल भूगोल नहीं, एक गाथा आत्मत्याग, शक्ति, रहस्य और श्रद्धा की कहती है। रजरप्पा नाम आते ही सबसे पहले आंखों के सामने उभरता है एक असामान्य देवी का रूप, देवी छिन्नमस्तिका, जिनका सिर उनके हाथ में है। शरीर से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं और वे निर्वस्त्र, निर्भय तांडव करती प्रतीत होती है। ये देवी किसी ममतामयी मां के सौम्य स्वरूप की प्रतीक नहीं है। ये देवी उस चेतना की मूर्ति है जो खुद को मिटाकर भी संपूर्ण जगत को जीवन देती है। उनके इस रूप में जो भय है, वही भय ज्ञान का पहला द्वार है। उनकी नग्नता, उनका तांडव, उनका रक्त, ये सब कुछ केवल प्रतीक नहीं है। ये एक अनकहा संवाद आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। ये मंदिर मनोकामना मंदिर के नाम से विख्यात है। मुख्य देवी, यहाँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। छिन्नमस्तिका माता को तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। देवी का रूप अनोखा है। उनका सिर कटा हुआ दर्शाया जाता है, पर वे अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े हैं और गर्दन से रक्त बह रहा है। ये रक्त 3 धाराओं में बंटता है, एक स्वयं देवी के मुंह में और 2 उनकी सहचरी देवियों डाकिनी व वाकिनी के मुंह में जाती है। पौराणिक कथा, कहा जाता है कि एक बार मां पार्वती, दुर्गा, अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद उनकी 2 सखियां डाकिनी और वाकिनी बहुत भूखी हो गई और उन्होंने मां से भोजन मांगी। मां ने देखा कि वहां तुरंत भोजन का कोई उपाय नहीं था। दोनों सहेलियों का शरीर भूख से काला पड़ने लगा। उन्होंने अपनी करुणा में आकर स्वयं का सिर काट दिया। उनके कटे हुए सिर से रक्त की 3 धाराएं निकली। एक धारा डाकिनी के मुंह में, दूसरी वाकिनी के मुंह में और तीसरी मां स्वयं पीने लगी। इसी रूप में उन्हें छिन्नमस्तिका देवी कहा गया, जिसका अर्थ है जिसका सिर कटा हो पर वो स्वयं शक्तिशाली व जीवित हो। दामोदर और भैरवी नदी का होता है संगम। यहां पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपको अपनी ओर खींचती है, वो है 2 भैरवी और दामोदर नदियों का संगम। ये दोनों नदियां जिस कोण पर मिलती हैं, वो किसी सामान्य मिलन की तरह नहीं, एक समकोण पर है। मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी रेखाएं खींचकर इस भूमि को विशेष बनाया हो। यहां की पानी लालिमा ली है, मानो मां का रक्त प्रवाहित हो रही है। ऐसा मंदिर जहां प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। दोनों संगम के पास ही स्थित है वो मंदिर जो किसी बड़ी भव्यता में नहीं, बल्कि अपनी सादगी और रहस्य में ही दिव्यता लिए है। मंदिर की दीवारें कालिमा से पुती है, जैसे सदियों की साधना और बलि की स्मृति उन्हें छू गई हो। उस गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि वायुमंडल कुछ भारी हो गया है। वहां केवल पुजारी नहीं, वहां प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति भी उपस्थित है, जैसे देवी स्वयं वही बैठी हों। मंदिर के भीतर कोई बड़ी सजावट नहीं, कोई आलंकारिक द्वार नहीं है, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा, एक ऊर्जा जो आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। रजरप्पा मंदिर तांत्रिक शक्ति का क्षेत्र है। रजरप्पा केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक तांत्रिक शक्ति क्षेत्र है। यहां साधारण पूजा नहीं होती, यहां साधना होती है। युगों से ये स्थल उन साधकों का गढ़ रहा है जिन्होंने तंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का प्रयास किया। देवी छिन्नमस्ता उन 10 महाविद्याओं में से एक है जो सामान्य पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती।
उन्हें आत्मसमर्पण चाहिए, जैसे उन्होंने स्वयं अपना सिर काटकर आत्म बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण दिया। ये वो स्थल है जहां साधना के लिए समय नहीं देखना पड़ता। यहां साधना अपने आप घटती है। यहाँ की मिट्टी, हवा और जल सब में एक विशेष कंपन है। एक ऐसा कंपन जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो भीतर से मौन हो, खाली हो। देवी ने अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए स्वयं के सिर का बलिदान दिया। ये मंदिर 6000 साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है। कुछ कहते हैं कि ये स्थान प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि थी, जहां एक देवी ने अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए स्वयं के सिर का बलिदान दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ तंत्र के महान साधक अपने अंतिम साधना काल में आया करते थे। बौद्ध ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये क्षेत्र वज्रयान बौद्ध साधकों की साधना भूमि रहा है। ये वो भूमि है जहां मृत्यु भय नहीं देती, वो केवल एक अवस्था है, एक परिवर्तन है। मां का अंतिम विश्राम स्थल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को मां का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। यहां पर कतार से बने महाविद्या के मंदिर उनके रूप को और रहस्यमय बना देते हैं। इन मंदिरों में तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, कमला, मतंगी और घुमावती मुख्य है। यहां पर है मंदिरों की श्रृंखला। रजरप्पा में यहां छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबाधाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर और है। मां के इस मंदिर को प्रचंड चंडिके के रूप से भी जाना जाता है। यहां पर अष्टामंत्रिका और दक्षिण काली प्रमुख है। भौगोलिक स्थिति। रजरप्पा झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में स्थित है, रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर। लेकिन ये दूरी केवल भौगोलिक है। असल में जब आप इस भूमि पर कदम रखते हैं तो आप किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश करते हैं, जहां हवा में एक घना मौन है जो किसी प्राचीन ऋषि की साधना से बना प्रतीत होता है, जहां पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराने लगते हैं और पत्थर किसी गहरी नींद में डूबे हुए। लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं। रजरप्पा में हर साल लाखों लोग आते हैं। कोई संतान प्राप्ति के लिए आता है, कोई रोग निवारण के लिए, कोई अपने जीवन के कठिन क्षणों में समाधान ढूंढने के लिए। कुछ लोग केवल नदी के किनारे बैठकर घंटों मौन रहना चाहते हैं, क्योंकि उस मौन में जो शक्ति है वो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली है। कुछ पर्यटक यहां आते हैं, खींचे चले आते हैं, ये जाने बिना कि क्यों, और जब लौटते हैं तो कुछ छूट गया सा लगता है, जैसे वहां उनकी कोई आत्मा अभी भी किसी साधना में लीन बैठी हो। अमावस्या की रात देवी खुद प्रकट होती है। रजरप्पा की सबसे रहस्यमयी बात है उसका वातावरण। वहां हर चीज में एक गूंज है। नदियों की लहरें, झरनों की फुहार और रात के समय की वो नीरवता जिसमें कभी कभी कुछ असाधारण घटता है। अमावस्या की रातों में कहा जाता है कि मंदिर के भीतर विशेष तांत्रिक क्रियाएं होती है। स्थानीय लोग उस रात मंदिर की ओर नहीं जाते। साधक ववा मौन व्रत में साधना करते हैं और मान्यता है कि उस समय देवी स्वयं प्रकट होती है, ध्यानस्थ रूप में, कटा सिर हाथ में लिए, रक्त से तृप्त, ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूर्ण। अमावस्या के अलावे मंगलवार और शनिवार को रजरप्पा मंदिर में विशेष पूजा होती है। रजरप्पा का आकर्षण केवल भक्तों और साधकों तक सीमित नहीं है। ये स्थान जनजातीय समाज के लिए भी अत्यंत पवित्र है। संथाल, मुंडा, हो और अन्य जनजातियां यहां अपने रीति रिवाजों के अनुसार देवी की पूजा करती है। उनके लिए ये देवी केवल शक्ति नहीं, जीवन की दायिनी, फसल की रक्षिका और कुल देवी है। उनके गीतों में छिन्नमस्ता का उल्लेख आता है। उनके नृत्यों में देवी का तांडव सजीव हो उठता है। यहां हर अमावस्या और विशेषकर महाशिवरात्रि तथा नवरात्रि पर दूर दूर से साधक व श्रद्धालु तंत्र अनुष्ठान हेतु आते हैं। पहले यहां पशु बलि का प्रचलन था, जो तांत्रिक अनुष्ठानों का भाग माना जाता था। आज भी बलि की परंपरा जीवित है।
रजरप्पा को देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। ये वो स्थान है जहां देवी के कटे हुए सिर से रक्त नहीं, चेतना बहती है। ये वो भूमि है जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जहां श्रद्धा और रहस्य एक दूसरे में समाहित है। ये वो स्थान है जहां यदि आप स्वयं को खो दें तो ही देवी आपको पा सकती है। रजरप्पा कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो मनुष्यता की सीमाओं से परे है। यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि आप स्वयं से दूर हो गए हैं, तो रजरप्पा जाइए। वहां मां छिन्नमस्तिका न आपको दर्शन देंगी, न वचन, लेकिन उनका मौन, उनका रक्त और उनका खाली मस्तक आपसे बात करेगी, और आप जान पाएंगे कि बलिदान क्या है, शक्ति क्या है और चेतना क्या होती है। स्थान की मान्यता। ये स्थान 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। माना जाता है कि यहां मां सती का गला गिरा था। कुछ स्कंद पुराण विवरणों में मतभेद है, पर तंत्र शास्त्रों में इसे शक्तिपीठ कहा गया है, क्यों माता का 52 शक्तिपीठों में है शामिल। ये स्थान पिंडदान, तंत्र साधना और देवी पूजन का ये श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। भक्ति के 52 शक्तिपीठ है। देवी पुराण के मुताबिक मां सती के 52 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, बल्कि आसपास के देशों में भी मौजूद है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी का कई पुराणों में भी उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध भगवान शिव, मां सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से माना जाता है। झारखंड के रजरप्पा में मां भगवती का एक ऐसा ही शक्तिपीठ है।